सफल होगी तेरी आराधना। एपिसोड 13। साय में छिपा सत्य। रात का सन्नाटा अब और गहरा हो चुका है। पुलिस की गाड़ियों की लाल नीली बत्तियां गली में मिंका को हथकड़ी में ले जाती हुई धीरे धीरे दूर हो रही है। आराधना और माधव, जो अभी अभी एक खतरनाक पीछा और टकराव से गुजरे हैं, थकान और राहत के मिश्रित भाव के साथ एक दूसरे को देखते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर राठौर का आखिरी वाक्य, मिंका के पीछे कोई और है, कोई बड़ा नाम, उनके दिमाग में बार बार गूंज रहा है। आराधना की भौहें सिकुड़ जाती है और वह माधव से धीरे से कहती है, माधव, ये खत्म नहीं हुआ है, हमें और सावधान रहना होगा। पुलिस स्टेशन में मिंका को हवालात में बंद कर दिया गया है। उसकी आंखों में अब भी वही अजीब सी चमक है, मानो वह हार मानने को तैयार नहीं। इंस्पेक्टर राठौर अपनी मेज पर बैठा मिंका के पुराने रिकॉर्ड्स और सबूतों की फाइलें खंगाल रहा है। तभी उसका फोन बजता है। दूसरी ओर से एक गहरी आवाज आती है, राठौर, तुमने मिंका को पकड़ लिया, लेकिन खेल अभी बाकी है। ज्यादा गहरे मत जाओ, वरना। फोन कट जाता है। राठौर का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह तुरंत अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है, मिंका के कॉल रिकॉर्ड्स और हाल के संपर्कों की पूरी जांच करो। कोई बड़ा मछली इस दलदल में छिपा है। इधर आराधना और माधव स्टेशन के बाहर एक पुराने ढाबे पर बैठे हैं, जहां वे चाय की चुस्कियों के साथ अपने अगले कदम पर विचार कर रहे हैं। आराधना कहती है, माधव, मिंका अकेले इतना बड़ा खेल नहीं खेल सकती। हमें शिवानी से बात करनी होगी, शायद उसे कुछ पता हो। माधव सहमति में सिर हिलाता है और कहता है, लेकिन शिवानी हम पर भरोसा क्यों करेगी? वह खुद डरी हुई है। आराधना मुस्कुराते हुए कहती है, माधव, सच्चाई का रास्ता डर से नहीं, हिम्मत से बनता है। अगली सुबह आराधना और माधव पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और राठौर से शिवानी से मिलने की इजाजत मांगते हैं। राठौर, जो अब तक रहस्यमयी फोन कॉल से परेशान है, उन्हें सावधानी बरतने की हिदायत देता है। हवालात में शिवानी उदास और थकी हुई बैठी है। आराधना उससे नरम स्वर में कहती है, शिवानी, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें सच बताना होगा। मिंका के पीछे कौन है? शिवानी पहले तो चुप रहती है, लेकिन फिर आंखों में डर और गुस्से का मिश्रण लिए कहती है, मैं ज्यादा नहीं जानती, लेकिन मिंका बार बार किसी साहब का नाम लेती थी। वह कहती थी कि साहब के बिना उसका धंधा अधूरा है। मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन उसकी आवाज मैंने उसे एक बार फोन पर सुना था। वह बहुत ताकतवर है और मिंका भी उससे डरती थी। आराधना और माधव एक दूसरे को देखते हैं। यह नया सुराग उनके लिए एक नई चुनौती खड़ी करता है। इधर शहर के एक आलीशान बंगले में एक रहस्यमय शख्स, जिसका चेहरा छाया में छिपा है, अपने गुंडे से बात कर रहा है। मिंका पकड़ी गई, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। आराधना और माधव को चुप कराओ, वरना हमारा राज सबके सामने आ जाएगा। वह एक तस्वीर मेज पर फेंकता है, जिसमें आराधना और माधव की साइकिल पर पीछा करते हुए तस्वीर है। उसका गुंडा, जो एक खतरनाक हत्यारा है, सिर हिलाता है और कहता है, साहब, ये काम हो जाएगा। शाम होते होते आराधना और माधव को एक गुमनाम पत्र मिलता है, जिसमें लिखा है, सच का पीछा छोड़ दो, वरना अंजाम बुरा होगा। पत्र के साथ एक पुरानी तस्वीर है, जिसमें मिंका किसी अनजान शख्स के साथ खड़ी है, जिसका चेहरा धुंधला है। आराधना के दिमाग में सवाल कौंधता है, ये साहब कौन है और क्यों वह हमसे इतना डरता है? रात को जब आराधना और माधव अपने ठिकाने की ओर लौट रहे हैं, अचानक एक काली एसयूवी उनकी बाइक के पीछे पड़ जाती है। माधव तेजी से बाइक मोड़ता है, लेकिन एसयूवी उनका पीछा नहीं छोड़ती। तंग गलियों में एक खतरनाक पीछा शुरू होता है। आराधना अपनी कमर से एक छोटा सा स्प्रे निकालती है, जो उसने आपातकाल के लिए रखा था, और पीछा करने वाली गाड़ी के टायर पर निशाना साधती है। स्प्रे से टायर फट जाता है और एसयूवी अनियंत्रित होकर एक दीवार से टकरा जाती है। दोनों रुकते हैं और गाड़ी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन ड्राइवर पहले ही भाग चुका है। गाड़ी में उन्हें एक फोन मिलता है, जिसमें एक मैसेज है, ये बस शुरुआत है,
आराधना और माधव को अब यकीन हो जाता है कि वे किसी बहुत बड़े साजिश के जाल में फंस चुके हैं। एपिसोड के अंत में राठौर को एक और सुराग मिलता है। मेनका के कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर बार बार आ रहा है, जो शहर के एक बड़े बिजनेसमैन और राजनेता से जुड़ा है। राठौर आराधना और माधव को बुलाता है और कहता है, हमें बहुत सावधानी से कदम उठाना होगा। ये शख्स इतना ताकतवर है कि एक गलती हमें भारी पड़ सकती है। आराधना दृढ़ता से कहती है, चाहे वह कोई भी हो, सच को छिपने नहीं देंगे। माधव उसका हाथ थामता है और कहता है, हम साथ हैं आराधना। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।